परसेंटेज टॉपिक पे ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले प्रश्न में जो है फॉर्मूला हुआ था पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पहले पार्ट में एक फार्मूला छूट गया था, ये आप लोग लिख लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम जो है प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज जो होता है वो होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्वेश्चन में समझा दिया जाएगा। जैसे प्रश्न आते हैं कि किसी मान लीजिए कि लंबाई में 10% बढ़ोतरी हो जाए, चौड़ाई में 10% घटाव हो जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसको x मान लीजिए, इसको y, और इसी फॉर्मूले पे आप रख देंगे तो तुरंत जो है आपको उत्तर मिल जाएगा आंसर। अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पे दोनों प्लस होगा, यदि दोनों माइनस है तो यहाँ दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज जो है क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दी जाएगी। प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर एंड 3/5 and 3/5 of that number and 3/5 of that number is 36, what is the number। यानी दो संख्याओं के भी 62% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 62% और उस नंबर के 3/5 में जो अंतर है वो 36 का है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए दो मेथड है। पहला मेथड है माना जो वो नंबर है वो हो जाएगा x, माना वह नंबर, व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज x। 62% ऑफ अ नंबर, 62% ऑफ x माइनस, क्योंकि डिफरेंस दिया है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस 3/5 ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट नंबर कौन सा नंबर है, 3/5x इक्वल टू 36। अब हमें यहाँ से सिंपली जो है x की वैल्यू निकालनी है। 62% ऑफ x, तो 62/100x माइनस 3/5x इक्वल टू 36। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 100 ले लीजिए, 62x माइनस 60x 2x बराबर x बराबर 1800। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1800। इस तरीके से आप कर सकते हैं। If the difference between 62% of number and 3/5 of that number is 36, what is the number? तो नंबर कितना होगा x, 1800। x की वैल्यू जो आएगी वो 1800 आएगी। अब इसी प्रश्न को आप दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड इस पे अप्लाई कर दीजिए आप। ये परसेंटेज में है, इसको भी आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये 62% है। अब 3/5 इसको परसेंटेज में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो नीचे है, किसी भी में जो नीचे होता है वो पूर्ण होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 100 होती है या 100% होती है। जो नीचे होता है 1/2 है, तो 2 जो है 100% के बराबर है, तो 1/2 कितना हो जाएगा 50%, यानी 2 में 1 हिस्सा। अब 3/5 है तो 5 की वैल्यू 100 है, 1/2 मतलब 2 में 1 हिस्सा, 3/5 मतलब 5 में 3 हिस्सा, मतलब कोई 5 चीज है तो 5 में 3 चीज मेरी है। अब 5 चीज की वैल्यू 100 है, यानी एक चीज की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 3 चीज की वैल्यू हो जाएगी 60, 3 चीज की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 60, तो ये कितना हो जाएगा 60%। 3/5 इक्वल टू 60% भी आप लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को 50%, 1 कितना होता है 100%। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2/5 को लिखना हो तो 5 की वैल्यू 100, 40%। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं।
अब बस ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे, 62% ऑफ एक्स, 62% एक्स या 62x माइनस 60x% 36, 2x% इक्वल टू 36, 2x अपॉन 100 इक्वल टू 36 परसेंट है, तो x परसेंट बराबर x बटे 100, तो यहाँ पे 2x बटे 100, 2x बराबर 3600, x बराबर 1800। यानी क्या किया हमने, इसको नंबर में ना ले जाके इसको भी परसेंटेज में चेंज कर दिया। डिफरेंस लेंगे, ये भी परसेंट में होगा, ये भी परसेंट में होगा, तब होगा। या इसको आप नंबर में चेंज कर दीजिए। तो पहले वाले भाग में हमने इसको नंबर में चेंज कर दिया, और इस वाले पार्ट में, इस वाले मेथड में मैंने इसको जो है परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब अगला प्रश्न है, if the income of Ram is 10% more, if the income of Ram is 10% more from the income of Sam, how much percent Sam income is less than that the Ram income? क्या प्रश्न है, if the income of Ram is 10% more, राम की आय जो है, राम की आय 10% ज्यादा है श्याम से, राम की आय 10% ज्यादा है श्याम से, मोर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, श्याम की इनकम, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, ठीक, कम यानी लेस, यही क्वेश्चन है। राम की आय जो है 10% ज्यादा है श्याम से, तो आपको बताना है श्याम की आय जो है राम की आय से कितने परसेंट कम है।